नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोयाबीन के बाजार में आए एक और तेज मोड़ की। कुछ समय की तेजी के बाद अब एक बार फिर सोयाबीन के भाव गिरावट की चपेट में आ गए हैं। हाल ही में कुछ समय तक दिखी तेजी के बाद एक बार फिर सोयाबीन बाजार में हलचल मच गई है। किसानों की उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब नाफेड ने अपने स्टॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। जैसे ही टेंडर आमंत्रित किए गए, बाजार में भाव लड़खड़ा गए। कुछ ही दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुधार के संकेत मिले थे और भारत में सोयाबीन के भाव 300 रुपए तक उछले थे। इससे किसानों में नई उम्मीद जगी थी कि शायद इस बार उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। लेकिन यह राहत बहुत ज्यादा देर टिक नहीं सकी। अब 2 दिनों के भीतर ही बाजार में दोबारा मंदी लौट आई है, जिससे किसानों की चिंता फिर से बढ़ गई है। मध्य प्रदेश, जहां खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है, वहां के किसान बीते कुछ वर्षों से लागत और लाभ के बीच की खाई में फंसे हुए हैं। अन्य विकल्पों की कमी के चलते वे बार बार इसी फसल पर निर्भर हो रहे हैं। हालांकि बीते साल किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य पर खरीदी की मांग करते हुए आंदोलन भी किए थे, जिसके बाद सरकार ने कुछ मात्रा में सोयाबीन को 4,892 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा था। विडंबना यह है कि अब वही सरकारी खरीदी गई उपज खुली नीलामी के जरिए बिक रही है और यही बाजार में गिरावट का बड़ा कारण बन रही है। नाफेड द्वारा की गई हालिया नीलामी ने मंडियों और प्लांट रेट्स दोनों पर दबाव बना दिया है। सोयाबीन के बाजार में गिरावट की शुरुआत 21 अप्रैल को हुई, जब नीलामी से पहले ही खबरें फैल गईं कि सरकार स्टॉक बेचने जा रही है। इस अफवाह ने बाजार को अस्थिर कर दिया और 2 दिनों में भाव 200 से 250 रुपए तक गिर गए। नीलामी के अगले दिन तो गिरावट और तेज हो गई, जहां भाव 100 रुपए प्रति क्विंटल और टूटे। महाराष्ट्र के कीर्ति सोया प्लांट में कुछ दिन पहले तक 4,900 रुपए में बिक रहा सोयाबीन आज 4,630 रुपए पर बंद हुआ। वहीं नाफेड ने विभिन्न राज्यों में जो दरें तय की, वह किसानों के लिए और भी हताशाजनक रहीं। महाराष्ट्र में 4,411, मध्य प्रदेश में 4,350, कर्नाटक में 4,400, तेलंगाना में 4,301, गुजरात में 4,211 और राजस्थान में 4,311 रुपए प्रति क्विंटल। कुल मिलाकर 23,105 टन सोयाबीन नीलामी में बेचा गया। आज प्लांट स्तर पर तो असर दिखा ही, लेकिन असली झटका अब मंडियों में कल देखने को मिलेगा। अगर नाफेड ने कम दर की डील्स को निरस्त नहीं किया, तो बाजार में और गिरावट तय मानी जा रही है। वहीं अगर नाफेड कुछ संयम बरतता है, तो स्थिति में थोड़ी स्थिरता लौट सकती है। बाजार के जानकार अब यह देखने को उत्सुक हैं कि नाफेड आगे क्या कदम उठाएगा, क्योंकि उसका अगला फैसला ही यह तय करेगा कि किसानों को राहत मिलेगी या उन्हें एक बार फिर अपने हाथ खाली ही रखने पड़ेंगे। सोयाबीन की खेती करने वाले और उससे जुड़े व्यापारियों के लिए यह समय सतर्क रहने का है। बाजार में नाफेड की नीति और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं दोनों मिलकर आगे की दिशा तय करेंगी। अब सवाल ये उठता है कि नाफेड अगली बार किस रेट पर माल छोड़ेगा। क्या निचली बोली वाली डील्स को कैंसिल किया जाएगा या बिकवाली ऐसे ही जारी रहेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि किसानों और ट्रेडर्स दोनों के लिए हालात इस समय चुनौतीपूर्ण हैं। अगर आप किसान हैं या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और जानें कि आपको अपनी रणनीति किस तरह बदलनी चाहिए।